ताकि मुसलमान मजबूत हो जाए और हिंदुओं के हाथ में लाठी डंडे तलवारें। देश को बचाने के लिए सैकड़ों मुसलमान जेल में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा अगर कोई आइडियोलॉजी से मजबूत हुआ तो इस देश का मुसलमान हुआ है। इस देश के किसी भी प्रोटेस्ट में मुसलमानों को नहीं आना चाहिए। देश के संविधान के लिए लड़ोगे तो मैं अकाली दल तहसील इमाम देश निकाले। ये कैसा हिंदुत्व के लोग हैं, हिंदुत्व के रखवाले लोग। ये बेचारे इतने मासूम है, 80% होकर भी 20% मुसलमानों से भयभीत हो रहे हैं। आज के दौर में सरकार का विरोध देश का विरोध हो गया ताकि मुसलमान मजबूत हो जाए और हिंदुओं के हाथ में लाठी डंडे तलवारें। अब तो नाम बताने पर FIR हो जा रही है। अगर आप यूजीसी जो समानता ला रही है या बंटवारे का काम कर रही है? देखिए, यूजीसी में हम जैसे लोगों का बोलना उचित नहीं है क्योंकि हम मुसलमान हैं। हम अगर कुछ बोल देंगे तो FIR हो जाती है। अभी एक आदमी ने नफरत के लिए लड़ रहा था, अपना नाम मोहम्मद पता नहीं क्या बता दिया तो उसके ऊपर FIR हो जाती है। मतलब इस देश की हर जड़ सरकार की नजर में मुसलमान है। अब मेरा पर्सनल जो व्यू है, यूजीसी होना चाहिए, लेकिन उसमें हमको भी अगर पालना के बेस पर अगर यूजीसी में हो रहा है तो मुसलमान में जो अंसारी कास्ट है वो भी इसी में आती है। रुके रहिए, एससी में कहाँ आता है कोई मुसलमान? नहीं, एससी में क्यों नहीं आता मुसलमान? आर्टिकल 341 इस देश में भेदभाव पैदा करता है, संविधान पर सवाल खड़ा करता है। हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, लेकिन संविधान में धर्म के आधार पर एससी का आरक्षण है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य है। हम संविधान के मानने वाले लोग हैं और संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं। आरक्षण धर्म के आधार पर भाजपा बहुत तेज चिल्लाती है कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध करते हैं, लेकिन इस देश में 1947 के बाद से जो आरक्षण नीति लागू हुई है वो धर्म के आधार पर हुई है। क्या एससी कैटेगरी मुसलमानों में नहीं है? उनको आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर वही मुसलमान एससी वाला अगर धर्म परिवर्तन करके हिंदू चला बन जाता तो उनको रिजर्वेशन मिलता है। अगर हिंदू एससी कोई धर्म परिवर्तन करके मुसलमान होता है उसको रिजर्वेशन नहीं मिलता। इसीलिए मैं कहता हूँ यूजीसी में पूरा मुसलमान कम्युनिटी को आना चाहिए। यूजीसी के नियम में तो धर्म जाति सब में बात हुई है, तो उसमें तो मुसलमान भी आते हैं। कहाँ मुसलमान आ रहे हैं? धर्म की बात, अगर धर्म की बात आती है, भेदभाव के हिसाब से अगर यूजीसी आया है कि भेदभाव होता है तो पूरे मुसलमान कम्युनिटी पे, चाहे अगला मुसलमान हो चाहे पिछड़ा मुसलमान हो, मुसलमान नाम से सिर्फ नाम से उनके साथ प्रताड़ना हो रही है। शासन प्रशासन से लेकर हर जगह प्रताड़ना हो रही है। अब तो नाम बताने पर FIR हो जा रही है। अगर आप झगड़ा कर रहे हैं, हम छोड़ा दिया, अपना नाम मुसलमान बता दिया, हमारे ऊपर FIR हो जा रही है। इससे ज्यादा प्रताड़ना क्या हो सकती है? देखो, क्या यही कारण है कि आज यूजीसी के जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें मुसलमानों का कहीं भागीदार नहीं है? नहीं होना चाहिए मुसलमान। इस देश के किसी भी प्रोटेस्ट में मुसलमानों को नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि उनको उमर खालिद बना दिए जाओगे आप। अगर देश के लिए आप लड़ोगे, देश के संविधान के लिए लड़ोगे तो उमर खालिद और तहसील इमाम देश निकाले बिना ट्रायल के 3 साल 4 साल तो जेल में। इसीलिए मुसलमानों को किसी प्रोटेस्ट से दूर रहना चाहिए। अगर आपको उमर खालिद बनने का शौक है, आप प्रोटेस्ट में जाइए। देश को बचाने का जो ठेका आपने उठा लिया है उमर खालिद और तहसील इमाम की तरह, सैकड़ों दिल्ली के नौजवान जो सड़कों में जेलों में सड़ रहे हैं बिना ट्रायल के, 4 साल से किसी का ट्रायल तक नहीं स्टार्ट हुआ और जेल में जज साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यूजीसी देखिए, मोदी जी ने एक बात सही कह रहे थे, यही अपर कास्ट के लोग चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जब SC ST OBC के लिए कोई कानून आता है तो यही अपर कास्ट के लोग चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान ये कहते हैं ये तोड़ने की बात करते हैं। हम एक है, हिंदू एक है, ये कानून बिखराव पैदा करता है हिंदुओं में। जब उनके खिलाफ कानून आता है अपर कास्ट के खिलाफ, तब ये लोग बगावत करते हैं। तब ये नहीं कहते हिंदू एक है, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो शेष रहोगे, तब ये नारा भूल जाते हैं। ये कैसा हिंदुत्व के लोग हैं, हिंदुत्व के रखवाले लोग। अच्छा, अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो उसमें उनके बहुत सारे सपोर्टर जो है मुस्लिम है, जो उनके वोट बहुत है, वो यूजीसी को लेकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैं अभी बता रही हूँ, उमर खालिद अगर मुसलमान किसी की सपोर्टर हो एवं भारतीय जनता पार्टी के भी अगर सपोर्टर कोई मुसलमान है, अगर उसे उमर खालिद बनने का शौक है, उसे सरजिल इमाम बनने का शौक है, उसे गुलसिता फातिमा बनने का शौक है, वो किसी प्रोसेस को लीड कर ले। आपको कहने का मतलब कि भाजपा सरकार में अगर कोई मुस्लिम अपने हक के लिए बोलता है तो कानून काम कर रहे हैं ना। यहाँ मुसलमानों के लिए अलग कानून है और बाकी लोगों के लिए अलग कानून है। ये 2 कानून में हम जी रहे हैं। हमारे लिए तो कानून
अपने आप स्वतंत्र संज्ञान ले लेता है और लोगों के लिए कानून में रियायतें हैं। इसीलिए हम कहते हैं अगर जिसे भी उमर खालिद बनने का शौक है, जिसे भी शर्जील इमाम बनने का शौक है, जिसे भी ये देश बचाने का शौक है, जिस भी मुसलमान को वो सड़कों पे आए उसे उमर खालिद बना दिया जाएगा, 4 साल से बिना ट्रायल के जेल में रखा जाएगा। शर्जील इमाम मिसाल है इस देश की। उसने सिर्फ प्रोटेस्ट करने की बात कही थी, देश को तोड़ने की बात नहीं की, संविधान की शपथ लेकर बोला था। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि भाजपा सरकार में लोग मुसलमानों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? मुसलमान ने ऐसा क्या बिगाड़ा है कि उनके खिलाफ अगर कोई, जैसे आपने बोला कि अगर कोई भी बात कर देता है तो उसको मुसलमान का नाम सुन के जेल में डाल दिया जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए इस देश में इतनी नफरत पैदा कर दी गई सरकार के द्वारा। हिंदुओं को बताया था कि आप खतरे में, किससे? मुसलमानों से। अगर मुसलमानों से नफरत ना सिखाती तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ही नहीं आती। इनको मुसलमानों के नाम से भयभीत किया जाता है, बहुसंख्यक को। ये बेचारे इतने मासूम है, 80% होकर भी 20% मुसलमानों से भयभीत हो रहे हैं और यूनाइट होकर बीजेपी को वोट दे रहे हैं। यही काम बीजेपी करा रही है कि 20% मुसलमानों के नाम पर हिंदुओं को बरगला रही है कि आप खतरे में हैं, आपकी जनसंख्या कम हो रही है, मुसलमानों बहुसंख्यक में हो जाएंगे। ये सरकार के अलावा इस देश की भाव मीडिया भी वही काम कर रही है कि 2047 तक मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएगा। इसी डर से वोट बैंक तब्दील होता ऐसा है। क्यों? क्योंकि मुसलमान जो है वो भी तो भारत का निवासी है, वो भी तो एक हिंदुस्तानी है। नहीं, देखिए आज के दौर में सरकार का विरोध देश का विरोध हो गया, सरकार का विरोध देश का विरोध हो गया। अगर मुसलमान के नाम पर ही ये सरकार है, तो मुसलमान ना होता ये सरकार भी ना होती। मुसलमान अपने देश को बचाने के लिए सैकड़ों मुसलमान जेल में, ये राष्ट्रभक्त मुसलमान है। तो आपके कहने का मतलब है भाजपा सरकार में मुस्लिम जो है वो बहुत खतरे में है, मुस्लिम समाज। नहीं, मुसलमान खतरे में नहीं, मैं ये गलत बयानबाजी नहीं कहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा अगर कोई आइडियोलॉजी से मजबूत हुआ तो देश का मुसलमान हुआ है, वरना ये मुसलमान तो सेकुलर दलों के पीछे पीछे लाइन लगाया हुआ पड़ा था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एक बात कही गई, लोहा जब ज्यादा गर्म होगा तभी वो मजबूत होगा। भाजपा ने मुसलमानों को इतना प्रताड़ित कर दिया है कि मुसलमान अपने बारे में सोचने पर मजबूर हो गया, वो अपने बारे में सोच रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुसलमान अपने बारे में सोच रहा है, अपने एजुकेशन के बारे में सोच रहा है, अपनी बेरोजगारी के बारे में सोच रहा है, अपने लिए जी रहा है। वरना तो हम सेकुलर दलों के लिए जी रहे थे इससे पहले। हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और रहे, 15 साल रहे, ताकि मुसलमान मजबूत हो जाए और हिंदुओं के हाथ में लाठी डंडे तलवारें रहे, उसके अलावा उनको सोचने के लिए कुछ बचा ही ना। अच्छा, अभी अगर हम असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, जो मुसलमानों को लेकर काफी बयानबाजी करते हैं, तो अगर यूजीसी को लेके उनकी तरफ से भी कोई बयान नहीं आ रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं आना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ किसी मुसलमान को नहीं बोलना चाहिए यूजीसी पर, चाहे वो नेता हो चाहे हमारे जैसे जनता हो। अगर बोल देंगे सारा ब्लेम हमारे ऊपर आ जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ अगर मुसलमान बोलेगा किसी भी मुद्दे पर, उमर खालिद और शर्जील इमाम मिसाल है हमारे लिए। जहां एक तरफ यूजीसी के मुद्दे को लेके स्वर्ण समाज बहुत गुस्से में है और लगातार प्रोटेस्ट की बात कर रहा है और बीजेपी के खिलाफ भी हो चुका है, तो वही दूसरी तरफ जो निचली कास्ट है, जैसे SC ST OBC की बात करें, तो वो भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है इस यूजीसी के नियम को लागू करवाने के लिए। लेकिन इन सबके बीच जो मुस्लिम समाज है, जिसका कहीं भी अभी इस समय बात नहीं की जा रही है, लेकिन वो इस समय गुस्सा है। उनका कहना है कि अगर हम बोलेंगे तो भाजपा की सरकार में हम पर जेल हो जाएगी। क्या लगता है, यूजीसी का मुद्दा बंटवारे का काम कर रहा है या समानता का काम कर रहा है, जैसा कि कुछ लोग कहना चाह रहे हैं? तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या ये यूजीसी बंटवारे का काम कर रहा है या फिर एक करने की कोशिश कर रहा है या फिर 2027 में भाजपा को ये खत्म कर देगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फैक्ट्री।